रुक जा भाई रुक जा, थोड़े अपना दिमाग को आराम दे। आई नो कि तेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई होंगी। आई कैन अंडरस्टैंड योर कंडीशन एंड यहाँ पे मैं कोई एग्रेसिव मोटिवेशन या ज्ञान झाड़ने वाली बातें नहीं करने आया हूँ। मेरा मोटिव ये है कि तुम मेंटली स्टेबल हो जाओ एंड जिस भी कंडीशन में तुम अभी हो उससे बाहर निकलो। सो वीडियो को शुरू करते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अपना पेन कम कैसे करें, सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ, जिस चीज़ के लिए तुम इस वीडियो पे क्लिक किया है। देयर आर मल्टीपल वेज कि तुम अपना पेन कैसे कम कर सकते हो एंड द मेन प्रॉब्लम इज कि तुम में से 90% ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि दिन में तो मैं किसी तरह टाइम काट लेता हूँ, अपने स्कूल में, काम पे, कहीं भी जाके टाइम काट लेता हूँ, बट एट नाइट असली गेम शुरू होता है एंड तब मुझे बहुत रोना आता है, ये सब वगैरह वगैरह। एंड वीक रहना किसी को पसंद नहीं है, इमोशनल रहना किसी को पसंद नहीं है। देखो, इंडिया में मोस्टली लोग लोअर मिडिल क्लास है, तो थेरेपिस्ट के लिए तुम्हारे पे पैसे तो है नहीं, तो जिम इज़ द बेस्ट थेरेपी। जिम ही क्यों? वेल, जिम में तुम जब एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो तुम्हारी बॉडी में पेन होगा, तुम्हारी बॉडी रिकवर होने को मांगेगी, जिससे तुम्हें रात में जल्दी नींद आएगी। चाहे तुम्हें जितना भी इमोशनल फील हो रहा है, तुम अगर जल्दी सोना शुरू कर दोगे अपनी बॉडी की सुन के, एंड 90% लोग कर भी देते हैं, तो इससे बहुत रिलीफ मिलता है एंड ये तुम्हारी स्लीप साइकिल एंड मेंटल हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट लाएगा। यू कैन ईट डार्क चॉकलेट्स और एनीथिंग जो भी तुम्हारे बजट में हो। जब भी तुम्हें पेन हो रहा हो, इमेंस पेन, हर्ट हो रहा हो तुम्हारी चेस्ट में, सो यू कैन ईट अ चॉकलेट, एनीथिंग यू वांट। इससे फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे सिस्टम को ये मैसेज मिलता है कि ये चॉकलेट एक मेडिसिन के रूप में आई है एंड इससे तुम्हारे हार्ट में थोड़ा रिलीफ मिलता है। एंड मैं भी इसका अपने इनिशियल डेज में जब भी मैं लो फील करता हूँ इसका यूज़ बहुत करता हूँ। 5 to 6 मंथ्स तुम्हें सिंगल रहने का मैं सजेशन दूंगा। अगर तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे तो तुम अपना कैरेक्टर में भी लूज़ कर लो एंड मेंटल हेल्थ तुम्हारी उसी पर्सन को इमेजिन करेगी, उस पर्सन में जिसके साथ तुम अभी न्यूली रिलेशनशिप में आए हो। सो मैं यही तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि अपने ब्रेकअप के बाद 6 मंथ्स तक न्यू रिलेशनशिप अवॉइड ही करो। एंड रोना भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है तुम्हारे इस फेस का। अगर तुम रोना अवॉइड कर रहे हो तो तुम अपना गम कहीं ना कहीं दबा रहे हो और वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा बाद में। तो तुम्हें क्या करना है, अपने घर के किसी भी कमरे के एक कोने में चले जाना है, प्राइवेसी में अपना कोई भी सैड सॉन्ग लगा देना है एक, या तुम्हें एक रील, जो भी तुम्हें सैड रील लगे वो तुम्हें बार बार देखनी है प्राइवेसी में, एंड तुम्हें जितना रोना है उतना तुम्हें खुल के रोना है उस मोमेंट पे, जिससे तुम्हें बहुत रिलीफ मिलेगा। रोने से गम हल्का होता है। जैसे नींद को अवॉइड नहीं करा जा सकता वैसे रोने को अवॉइड नहीं करा जा सकता। तुम्हारे शरीर और मेंटल हेल्थ से फक ठप हो जाएगा। एंड हीलिंग के पॉइंट में ये भी आता है कि अगर तुम्हारे पास बाय चांस एक क्लोज फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड, तो तुम उसको अपनी सारी स्टोरी बता के अपना सारा पेन शेयर कर सकते हो। बट लिसन, अगर तुम उस पे ट्रूली ट्रस्ट करते हो तभी बताना, एंड सिर्फ 1 या 2 पर्सन को ही अपनी स्टोरी बताना, वरना सारे लोग तुम्हारा मजाक ही बनाएंगे और तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। सो बी केयरफुल ये टिप यूज़ करने से पहले। एंड ये एक मेन पॉइंट भी रहेगा कि तुम अपना इंटरेस्ट ढूंढो भाई। तुम अपने लाइफ के इस फेज को ट्रेजेडी समझते होगे, बट ऑन दी अदर हैंड्स ये एक तुम्हारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है सिंगल लाइफ रहना। तुम ये सारी हैबिट अपने अंदर इम्प्लीमेंट्स कर सकते हो जिसमें भी तुम्हारा इंटरेस्ट है। यू कैन लर्न गिटार, यू कैन गो टू जिम एंड मैनी मोर थिंग्स। डू एनीथिंग यू वांट, बट सिर्फ ओवर थिंक नहीं करना है तुम्हें प्राइवेसी में एक जगह पड़े रह के। एंड द सेकेंड थिंग इज कि हाउ दिस विल हैपन टू यू। 99% लोग कहेंगे कि उसने छोड़ा है तो उसी की गलती है, बट तुम्हें अपने अंदर भी झांक के देखना है कि तुम्हारी क्या गलती रही होगी। एक ये नेचर का रूल है कि अगर तुम्हारा पार्टनर बिल्कुल ही गया गुजरा हुआ, कुछ नहीं करा, तो वो तुम्हें कोई भी कुछ भी चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो तुम उसे छोड़ दो। किस ही लड़की को पसंद होगा कि उसका पार्टनर पूरे पूरे दिन बैठ के बस रील्स देखता है, ना कोई गोल्स है ना कोई फ्यूचर है, तो वो उसे छोड़ेगी ही, ब्रेकअप ही होगा उसका, उसमें उसकी गलती नहीं है बेचारी की। सो टेक ए लुक एट योरसेल्फ ऑल्सो। एंड ये भी एक पॉइंट रहेगा कि उससे कांटेक्ट मत करना कभी भी। अगर तुमने उसके वो स्टॉकिंग करी, अगर तुमने उसकी आईडी चेक करी, तो तुम्हें वही सिनेरियो बार बार याद आएंगे। इसे एक एक्सीडेंट की तरह मान लो। तुम एक गाड़ी चला रहे थे एंड तुम्हारा रोड एक्सीडेंट हो गया एंड तुम्हें बहुत गंदी वाली इंजरी हो गई एंड तुम हॉस्पिटल में पड़े हुए हो, एंड उसकी ही प्रोफाइल में बार बार जाना एंड उसके ही गुड
मोमेंट्स, अच्छे अच्छे हैप्पी मोमेंट्स याद करना। ये बिल्कुल ऐसा है एग्जाम्पल में कि तुम हॉस्पिटल से उठ के, तुम अपनी हीलिंग से उठ के उसी रोड में जा रहे हो कि ये सब कैसे हुआ, एंड इससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बस तुम्हारी हीलिंग डिले होने वाली है एंड तुम्हारा पेन ही बढ़ने वाला है। सो अवॉइड करो इसको। एंड एक चीज़ है साइंटिफिकली प्रूवन है वो कि गर्ल्स का मूव ऑन जल्दी हो जाता है बॉयज़ के मुकाबले। एंड ऐसा क्यों होता है? नेचर ने दो जेंडर्स को ऐसे ही बनाया है, जब ब्रेकअप होता है तो गर्ल्स को वो इमेंस पेन, वो इमेंस हर्ट पहले ही मिल जाती है बॉयज़ के मुकाबले, एंड उनकी हीलिंग फिर जल्दी हो जाती है। एंड बॉयज़ के साथ क्या होता है, उनका पेन धीरे धीरे बढ़ता है, पहले दिन में बिल्कुल नहीं, दूसरे दिन में बढ़ेगा, तीसरे दिन में बढ़ेगा, एंड सालों साल वो उसी चीज़ में फंस जाते हैं गर्ल्स के मुकाबले, अगर उन्हें कोई राइट वे नहीं मिलता इस चीज़ से बाहर निकलने का तो। एंड मैं एक चीज़ सजेस्ट करने वाला हूँ, जो भी तुम्हारा एक्स है, अगर वो 100 दिन के बाद, मतलब 3 से 4 महीने के बाद वापस आता है ना, तो उसे एक्सेप्ट मत करो, बिल्कुल भी मत करना। ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ और तुम्हारी फिजिकल पावर, जो भी तुम्हें अपने करियर में बचा के रखनी है, वो सब फक्टअप हो जाएगा तुम्हारा अगर तुमने उसे दूसरा चांस दिया तो। सो ये कभी मत करना, इस चीज़ को अवॉइड ही करो। टॉप 1% का रिलेशनशिप चल जाता है किसी न किसी से, बट ये मान के चलो कि तुम वो टॉप 1% में नहीं आते हो, एंड इस चीज़ को अवॉइड ही करो। तुम्हारा बहुत टाइम बचेगा एंड तुम्हारे लाइफ के वैल्यूएबल मोमेंट्स बचेंगे बहुत ज़्यादा। ये तुम्हारा एक कैनन इवेंट बन सकता है लाइफ का, अगर तुम इस मोमेंट को अपने मोस्ट एफिशिएंट वे में यूज़ करो तो। एंड मैं तुम्हें इसका मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट बताने वाला हूँ कि कई बार क्या होता है कि इंसान ऐसे टाइम पे अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, एंड उससे उसे एक बूस्ट मिलता है उसकी मेंटेलिटी, मैच्योरिटी में, एंड उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी इससे बदल जाती है। तो अब हैप्पी हो जाओ, नो मैटर वॉट, तुम मेल हो या फीमेल, तुम जल्दी ही अपने लाइफ के इस ट्रेजेडी से मूव ऑन कर जाओगे, एंड इसके अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके तुम अपने आप को एक मेंटली मोर मेच्योर पर्सन एंड पर्सनैलिटी में भी बहुत बेटर पर्सन बना लोगे। तो मोर पावर टू यू, एंड करंटली यू आर ए वॉरियर एट द वॉर। सो इन द एंड लाइक सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड कुछ भी पूछना हो तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट्स में तुम पूछ सकते हो। सो इट्स योर मैन चैडक्स किंग कार्ड, सायोनारा।